हेलो दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 8 रुपये 25 पैसे का स्टॉक है हमारे सामने। 5.5% के आसपास की ग्रोथ आज के दिन में देखने को मिली है। स्टॉक बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर रहा है, लगातार हायर हाइज लगा रहा है। आप देखेंगे तो स्टॉक दोबारा से ट्रेंड में आ चुका है और अपने प्रीवियस 52 वीक हाई को टच करने से बस थोड़ा सा पीछे रह गया है। बात करेंगे यहाँ पर सुज़लॉन में क्या खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है आपके सामने या नहीं, और अगर आप बाय करते हो स्टॉक तो कितना टारगेट आपको करना चाहिए, कब तक आपको रखना है, कब बेचना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब कुछ बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सुज़लॉन की, सुज़लॉन एक बेहतरीन स्टॉक है। सुज़लॉन की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इवेंट था आज के दिन में, अगर आपको ध्यान हो। कल के दिन में टाटा पावर और टाटा मोटर ने बड़ा लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट इनॉग्रेट किया यहाँ पर पुणे में, और बहुत अच्छा वहां पर मूवमेंट था। आप देखिए कि टाटा पावर और टाटा मोटर दोनों ही रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और यही एक कारण है कि उनकी कंपनी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। अब मैं ये बात इसमें क्यों बता रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है जो है कि यार देखो, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए आपके मन में अगर आप किसी भी ऐसे स्टॉक में ट्रेड करते हो जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सुज़लॉन रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप बाय करके स्टॉक को रखते हो तो ये जिस लेवल पर पहले था उस लेवल तक जाने की हिम्मत रखता है। पोटेंशियल इस स्टॉक में है, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न आपको एक साल में मिला है, और वो रिटर्न आपको दोबारा से ये कंपनी दे सकती है। आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप बाय करके चलते हो, 2 रुपए 70 पैसे का स्टॉक था, 8 रुपए 70 पैसे का हाई लगाया स्टॉक ने। एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है लगातार स्टॉक में, अच्छा खासा पैसा आपका यहाँ से बन सकता है। बात करें सुज़लॉन की, सुज़लॉन में चार्ट पैटर्न जो आज का रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। मार्केट में जहां गिरावट देखने को मिली है, मार्केट में जहां प्रॉफिट बुकिंग आई है आज के दिन में, सुज़लॉन में वो वीकनेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। 8 रुपए 20 पैसे का हाई लगाता है स्टॉक और उसी लेवल पे सस्टेन करता है थ्रू आउट द डे। बिकवाली बिल्कुल भी नहीं आई है आज स्टॉक में। आप देखिए कि बहुत अच्छा प्राइस मोमेंटम बना हुआ है, प्राइस एक्शन जो बना हुआ है वो बहुत गजब का है। सबसे पहले बात करते हैं चार्ट पैटर्न की कि नेक्स्ट टारगेट हमारे सामने क्या है। तो 8 रुपए 95 पैसे का हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में 8 रुपए 95 पैसे भी अचीव करने की बिल्कुल करीब है, और ये कर भी सकता है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में जरूर है, बट जितना फोर्स इस स्टॉक में है, जो डिमांड इस स्टॉक में बनी हुई है, स्टॉक आपका ऊपर ही भागता हुआ दिखाई देगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई साइन है ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो डिमांड है स्टॉक में, खरीदारी है स्टॉक में, बिकवाली बहुत कम है, और जिस तरह की खबरें हैं, लॉकडाउन वगैरह खुल गया है सुज़लॉन में, अच्छी खबरें हैं। रिन्यूएबल सेक्टर आपका बढ़ रहा है तेजी से, और उसी की वजह से स्टॉक प्राइस भी आपका तेजी से भागता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी करने की सलाह मेरी पहले भी थी, अभी भी है, खरीदारी कीजिए, पैसा बनेगा आपका सुज़लॉन में। बाकी बात करें मैकडी की, मैकडी हिस्टोग्राम बहुत अच्छे हैं। मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि ओवरऑल खरीदारी का चार्ट पैटर्न है। और खरीदारी करने की मेरी सलाह भी आपको यहाँ पर रहेगी। लॉन्ग टर्म का टारगेट आपका समवेयर अराउंड 22 के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि स्टॉक आपका अच्छा मूव कर रहा है, डिमांड बहुत अच्छी है। यही एक कारण है कि स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से भी अब आने लगी है। आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स में जब मार्च क्वार्टर में एफआईआई एफपीआई ने शेयर होल्डिंग को कम किया था, उसी दौरान सुज़लॉन में उन लोगों ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। रीजन वही था क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है, और सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर आने वाले समय में कितना अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको अमीर बना सकती है। रिन्यूएबल सेक्टर, सुज़लॉन ही रिन्यूएबल सेक्टर आपको अमीर बना सकता है, अगर उसमें से कोई एक ऐसा स्टॉक आप पकड़ के चलते हैं जो सस्ता हो, जो अच्छा हो, अंडर वैल्यूड हो, और जहां पर आपको बहुत बेहतरीन पैसा बनाता हुआ दिखाई दे। और ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मुझे लगता है कि आपका बहुत बेहतरीन पैसा बन सकता है। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, खरीदारी कीजिए स्टॉक में। बात करें डिमांड की, तो डिमांड स्टॉक में अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है कि स्टॉक में खरीदारी जो लगातार चल रही थी, 9 जून को 39% की थी, उसके बाद आप देखिए 42% की लगातार डिलीवरी परसेंटेज उसी लेवल पर बना हुआ है। और 7 जून की बात करें 137 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, और उसके बाद देखिए 140 मिलियन शेयर्स कल भी ट्रेड हुए हैं, आज भी 125 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके बावजूद भी हाई परसेंटेज ऑफ डिलीवरी साफ तौर पर बताता है कि स्टॉक में खरीदारी लगातार तेजी से बढ़ रही है, और इसी का मौका है आपके सामने। मौका अच्छा है पैसा बनाने का, और मौका छोड़ना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। 8 रुपए 95 पैसे का रेजिस्टेंस है, डाउन साइड पर 7 रुपए 30 पैसे का आपको सपोर्ट लेकर के चलना है। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार में, बाजार थोड़ा सा वीक जरूर देखने को मिला है, और उसका जो असर है वो स्टॉक प्राइस पर, स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए 7 रुपए 30 पैसे का सपोर्ट आपके सामने है। आज जिस तरह का कैंडल हमारे सामने आई है, व्हाइट मोरोबोजू कैंडल, सीधा मतलब है कि यहाँ से स्टॉक आपका भागेगा, यहाँ से रुकने वाला नहीं है स्टॉक, और खरीदारी कीजिए आप, पैसा बनेगा आपका। बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की, Q4 की। Q4 के नंबर्स आने के बाद क्या करना है, क्योंकि Q4 को लेकर काफी चर्चा है।
क्वार्टर 4 के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं। एनुअल रिपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट आप देखिए कि सितंबर में 675 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 117 करोड़ का लॉस करती है दिसंबर में। अगर यहाँ पर ग्रोथ हुई होती तो श्योरली हमें लगता है कि हाँ ठीक है, इस बार भी हो सकता है कि ग्रोथ हो, बट क्योंकि लॉस किया था कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में, तो इस बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी मायने रखता है। इसीलिए वेट कीजिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है स्टॉक में निकलने की या घुसने की। कितना पैसा डालना है कितना नहीं वो बहुत डिसाइडेड होना चाहिए। आपका फिक्स्ड पैसा डालेंगे तो ही आपका प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है। 94-95% का रिटर्न आपको मिला है, 51% का रिटर्न आपको एक महीने यानी इस महीने में मिल चुका है। अच्छा रिटर्न मिला है आपको, यही एक मौका है आपके सामने रिपीट करने का। जो मैं बात कर रहा था आपको एफआईआई एक पेयर में शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, स्लाइट चेंज यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने भी किया था, बट दैट डजंट मैटर। एफआईआई एफपीआई ने मोर देन 1% के आसपास शेयर होल्डिंग बढ़ाया है, तो अच्छे सिचुएशन है। कितना बाय करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग लॉस में है। Q4 का वेट जरूर करना है आपको, बट अगर खराब Q4 आता है तो उसके बाद गिरावट हो सकती है। इसीलिए 5% से 10% पैसा ही लगाना है इस स्टॉक में। अगर आपने इससे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो निकल आओ बाहर। कितना निकलना है उतना ही, 5% पैसा छोड़ करके या 10% पैसा छोड़ करके बाकी सारा स्टॉक बेच दो, अपना प्रॉफिट बुक करो और बाहर आओ। बाकी पैसा रहने दो, बाकी पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रहने दो। लॉन्ग टर्म के लिए रुको उस स्टॉक में, अच्छा पैसा बनेगा आपका। बात कर लेते हैं बाजार की, तो बाजार की सिचुएशन थोड़ी सी वीक है। बाजार एक वाइड रेंज में ट्रेड कर रहा है, 15,900 15,550 के बीच में ट्रेड कर रहा है बाजार हमारा। बाजार अभी भी इसी रेंज में बने रहने की संभावना है। लास्ट वीक में अडानी ग्रुप का बड़ा स्कैम सामने आया था और समवेयर अराउंड दैट टाइम आरबीआई ने अपनी वार्निंग भी जारी की थी कि आरबीआई ने बोला था कि स्टॉक मार्केट माइट बी इन अ बबल और इट माइट बस्ट इन अ सूनर और लेटर। तो थोड़ा सा आपको आरबीआई की वार्निंग पे भी ध्यान देना था, थोड़ा सा आपको अडानी ग्रुप के स्कैम पर भी ध्यान देना था। यही एक कारण था कि जो हमारा बाजार है वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में या कूलिंग ऑफ पीरियड में जाता हुआ दिखाई दिया है। एफआईआई के डेटा देखेंगे तो एफआईआई के डेटा बहुत नेगेटिव है। इन्होंने लगातार मंडे को भी बिकवाली की है, फ्राइडे को भी बिकवाली यहाँ पर जबरदस्त हुई थी। तो बट खरीदारी भी उस दिन हुई थी, बट कल के दिन में अगर आप देखें तो सिर्फ बिकवाली हुई है 1245 करोड़ की प्योर नेट वैल्यू में। डीआईआई की बात करें तो 140 करोड़ के आसपास की खरीदारी उन्होंने की थी, जो कि बहुत कम थी कंपेयर टू द प्रीवियस डेज डेटा। तो थोड़ा सा आपको संभल के बाजार में रहना है। न्यूट्रलिटी है बाजार में, बुलिश रन है सुजलॉन में। सुजलॉन को खरीदारी करने के नजरिए से देखना है आपको, खरीदारी करनी है। अच्छा स्टॉक है, पैसा आपका बनेगा इस स्टॉक में, बट दैट डजंट मीन यू स्टार्ट ओवर बाइंग इट। ओवर बॉट नहीं करना है, ओवर बाय नहीं करना है। जितना आपका पोर्टफोलियो है, जितना आपकी कैपिटल है, उसका 10% पैसा ही इस स्टॉक में लगाना है। बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करके चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ऐसे स्टॉक में पैसे डालते हो जो रिस्की होता है। सुजलॉन ने पहले भी धोखा दिया है आपको, अगर आपको याद हो तो सुजलॉन को जो ऑल टाइम हाई आप गूगल करके देखना वो काफी हाई था, बट कंपनी के कुछ ऐसे डिसीजन रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक आपका पेनी स्टॉक में शामिल हो गया। ये पेनी स्टॉक कभी हुआ नहीं करता था, बहुत बड़ी कंपनी थी और इंटरनेशनल इसकी बहुत इज्जत हुआ करती थी, बट देन सुजलॉन ने अपना पूरा एक्सपेंशन प्लान जो था वो खोल के रख दिया और बुरी तरह से फेल हुई कंपनी। और यही एक कारण था कि 2 रुपए का स्टॉक आके रुका था। तो वो गलती कोई भी कंपनी कर सकती है, वो गलती रिपीट भी हो सकती है। यही एक कारण है कि आपको अपना पोर्टफोलियो, अपनी कैपिटल को मैनेज करके चलना है। 22 रुपए का टारगेट है सुजलॉन में। सुजलॉन का 22 रुपए का टारगेट आपको जल्दी ही अचीव होता हुआ दिखाई देगा। ओवर बाय नहीं करना है, 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल ही निवेश करनी है इस स्टॉक में। अच्छा स्टॉक है, पैसा बनेगा फिर भी, ठीक है। बाकी लास्ट कॉल आपकी होनी चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी सुजलॉन को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना। कुछ और पूछना हो तो प्लीज कमेंट में दो, सभी कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे यार। देखो शॉर्ट स्टाफ है, अभी बहुत कम रिप्लाई कर पाते हैं, वी नो दैट, बट स्टिल बेयर कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगेगा हम ट्राई करेंगे रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।